नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भिंड से बड़ी खबर है जहां पर फर्जी मतदान को लेकर प्रत्याशियों के बीच विवाद हो गया। प्रत्याशियों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। प्रत्याशियों के समर्थक में झड़प हुई है आपस में। मानहड़ गांव में मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान हो रहा था। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को अरेस्ट कर लिया है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के प्रयास में जुटी हुई है पुलिस। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं फोन पर। अनिल, पहले चरण में भी देखा था भिंड मुरैना में ऐसा ही कुछ हुआ, दूसरे में भी वही हाल थे और तीसरे में भी वही हाल है। फिलहाल क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? सरपंच पद पर जो प्रत्याशी समर्थक थे वो आपस में एक दूसरे को लेकर फर्जी मतदान की शिकायतों को लेकर भिड़ गए, जिसमें काफी विवाद हुआ। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और जितने भी समर्थक लड़ रहे थे उनको हिरासत में लेकर उनसे थाने पे बैठा दिया। उनका कहना है पुलिस का मामला मतदान शांतिपूर्वक चलेगा और शाम को 5 बजे तक उनको सबको छोड़ा जाएगा। तो अनिल, बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने देखा था अनिल कि पहले चरण में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई थी, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी। दूसरे चरण में भी ऐसी ही कुछ घटनाएं सामने आई थी और तीसरे चरण में भी वही हाल है। यहां पर फर्जी मतदान की कोशिश यहां पर हुई है। किस तरीके से फर्जी मतदान हो रहा था जिसके चलते विवाद हुआ अनिल? ठीक है अनिल, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर है जहां पर पति ने पत्नी को दिया है 3 तलाक। मतदान के दिन मतदाता पर्ची नहीं दे रहा था पति। दोनों का पहले से ही विवाद चल रहा था। वोटर पर्ची देने से पहले पति महिला से मकान अपने नाम करवाना चाहता था। मकान अपने नाम नहीं करने पर पीड़िता को 3 बार कहकर तलाक दे दिया, घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की है। कमिश्नर ने एमआईजी थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं। तथ्यों की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। इंदौर से खबर है, पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया है। मतदान के दिन मतदाता पर्ची नहीं दे रहा था पति। दोनों का पहले से ही विवाद चल रहा था। वोटर पर्ची देने से पहले पति महिला से मकान अपने नाम करवाना चाहता था। मकान नाम नहीं करने पर पीड़िता को 3 बार तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की है। कमिश्नर ने एमआईजी थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं। तथ्यों की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। तो इंदौर से बड़ी खबर है। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है इंदौर में, जहां पर मतदान के दिन मतदाता पर्ची पति नहीं दे रहा था और दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़ गए हैं फोन पर। विकास, मतदाता पर्ची नहीं देना और 3 तलाक दे देना, आखिर क्या है माजरा पूरा? बिल्कुल बेहद चौंकाने वाला पूरा मामला है ये सुमित। एक पीड़िता खुद कमिश्नर कार्यालय पहुंची, शिकायत की कि बीते दिनों जो मतदान होना थे उस दौरान उसने अपने पति से मतदाता पर्ची जो कि बीएलओ के द्वारा भेजी जाती है, उस पर्ची को जब उससे मांगा गया तो उसने नहीं दिया है। लिहाजा जो पूर्व से इन दोनों ही लोगों का विवाद चल रहा था। जो पीड़िता है उसका पति उससे मकान अपने नाम करवाना चाहता था। इस तरह की बातों को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। उसका जो पति उसने ये दावा किया कि जैसे ही वह मकान अपने उसके नाम कर देगी वो मतदाता पर्ची दे देगा। लेकिन पूरे ही मामले में जब तय जो हुआ उसमें पीड़िता मतदान नहीं कर सकी। लिहाजा आज कमिश्नर कार्यालय में पहुंची और शिकायत की, क्योंकि जो जिस पर आरोप है उसके पति पर उसने 3 बार तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया था आरोप है। लेकिन पुलिस के जो बड़े अधिकारी है उन्होंने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। तथ्यों के आधार पर जांच होगी, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि पीड़िता के द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं वो कितने बुनियादी हैं, उनमें कितनी दम है। उन सभी के आधार पर पुलिस के बड़े अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। एमआईजी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला और एमआईजी थाना पुलिस के थाना प्रभारी को पूरे मामले में विस्तृत जांच के बाद जल्द कार्रवाई के निर्देश
इंदौर कमिश्नर हरिजालाल चारी मिश्रा के द्वारा दिए गए हैं। सुमित, ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बिलासपुर से खबर है, पार्क में जिंदा पिंजरा तोड़कर जू कर्मचारी भालू को रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। कानन पेंडारी को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। तो कानन पेंडारी जू प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पार्क में पिंजरा तोड़कर भालू के भागने की खबर है। जू कर्मचारी भालू का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। कानन पेंडारी को चारों तरफ से सील कर दिया गया, सूत्रों के हवाले से खबर। तो खबर बिलासपुर से है, जहां पर कानन पेंडारी जू प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि पार्क में पिंजरा तोड़कर भालू भाग गया है। जू कर्मचारी भालू का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। बच्चों की बीमारी डिप्थीरिया को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट घोषित करने के बाद स्वास्थ्य विभाग विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाएगा। जबलपुर में अगस्त महीने में शुरू होने वाले अभियान में करीब 1,16,000 बच्चों को टीडी वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिले के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जहां 10 साल और 16 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैसे तो इसका टीका 5 साल तक के बच्चों को लग जाता है, लेकिन फिर भी कुछ जिलों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक नहीं है लोग, और ऐसे में अब एक भी बच्चा ना छूटे, ये मकसद है स्वास्थ्य विभाग का, और इसी मकसद से स्वास्थ्य महकमा विशेष अभियान चलाने जा रहा है। देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में अंधविश्वास अब भी कायम है। रतलाम के सरकारी अस्पताल में 7 साल के मासूम का इलाज हो रहा है। मासूम राजस्थान के प्रतापगढ़ के सेवला गांव का रहने वाला है, जहां परिजन ने इलाज के नाम पर उसे गर्म सुइयों से दाग दिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन बच्चे को रतलाम के चाइल्ड एंड केयर यूनिट लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे को झटके आए तो परिजन ने उसे मोटी गर्म सुई से दोनों हाथ और सर उसका दाग दिया। फिलहाल बच्चे के दिमागी बुखार का इलाज किया जा रहा है। इंदौर में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े टैंकर से जा टकराई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक घायल हुए हैं। हादसे के 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कार 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। कार में सवार एक युवक गाड़ी को धीमा करने को कहता है, और लेकिन होती नहीं है। इसके ठीक बाद कार टैंकर से जा टकराती है। घटना रात करीब 3 बजे की है। 4 दोस्त कार में घूमने निकले थे और मॉडर्न कॉलोनी चौराहे के पास फुटपाथ पर खड़े टैंकर से कार टकरा गई। 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। इंदौर से खबर, जहां पर शराब दुकान के विरोध का वीडियो वायरल हुआ है। महिलाओं ने शराब दुकान का विरोध किया है। शराब दुकान बंद करवाने पहुंची थी महिलाएं, हाथों में डंडे लेकर, और महिला नशेड़ियों से परेशान हैं। परेशान महिलाओं ने खुद दुकान का शटर बंद किया। बाणगंगा के कुशवाहा नगर का ये मामला। वहीं बाणगंगा थाना पुलिस ने महिलाओं को समझाकर उन्हें अपने घर रवाना किया। बीजेपी के पूर्व सीएम उमा भारती भी शराब दुकान को बंद करवाने के लिए अभियान चलाती हुई नजर आई हैं। शराब दुकान का विरोध भी कई बार वो कर चुकी हैं। हमने भी देखा था कि किस तरीके से उन्होंने राजधानी भोपाल में एक शराब दुकान में पत्थर मार दिए थे, और अब देखिए महिलाएं भी शराब दुकान का विरोध करती हुई नजर आई। इंदौर में शराब दुकान को बंद कराने को लेकर महिलाएं अपने हाथों में डंडा लेकर पहुंची। खबर खंडवा से, जहां पर रैगिंग से परेशान छात्र ने कीटनाशक पी लिया। खंडवा कृषि महाविद्यालय का मामला है। बड़गांव माली का रहने वाला है छात्र। रैगिंग के चलते सीनियर्स ने छात्र को हॉस्टल से भगा दिया था। एबीवीपी की टीम ने अस्पताल में हंगामा कर दिया है। इस घटना को लेकर खंडवा कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
सीहोर के जैत गांव में सीएम शिवराज के साथ उनके बेटे कार्तिकेय ने भी मतदान किया। कार्तिकेय ने वोट डालने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मतदान को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय हैं जिन्होंने इस वक्त यहां पर मतदान किया है। कार्तिकेय, आप जैत गांव पहुंचे हैं मतदाताओं के लिए और जो बाकी मतदान करने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी को मैं ये कहना चाहूँगा, चुनाव चाहे कोई भी हो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने नगर की, ग्राम की, प्रदेश की, देश की सरकार हम चुने। हमारे मताधिकार का हम प्रयोग ज़रूर करें। सबको मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि सब जाकर वोट अपने अपने रिस्पेक्टिव क्षेत्रों में ज़रूर डालें। समरस पंचायत को लेकर एक बड़ी पहल की गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि निर्विरोध निर्वाचित हो जाएं? देखिए, इससे माननीय मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएँ करी हैं कि निर्विरोध पंचायतों को जहाँ पर सबने समान उससे जहाँ पर अपनी सरकारें चुनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसके लिए पहल करी है और मैं इसकी शुभकामनाएं सभी पंचायतों को देता हूँ। तो ये है कार्तिकेय जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, वो भी अपने पिता के साथ में जैत गांव में वोट करने पहुंचे हैं। कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 जैत गांव। महाकाल मंदिर में सावन के महीने में दर्शन के लिए मंदिर प्रबंधन ने प्लान तैयार किया है। वीआईपी और टिकट वाले श्रद्धालुओं की अलग अलग लाइन में दर्शन की व्यवस्था है। मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं को दर्शन में दिक्कत न आए, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाकालेश्वर मंदिर में सावन माह को लेकर दर्शन की व्यवस्था की योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों ने दौरा किया। आपको बता दें कि मंदिर में निर्माण का काम भी चल रहा है, इसलिए मंदिर प्रबंधन ने दर्शन को लेकर विशेष प्लान तैयार किया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।